वेलकम टू ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, है ना, जो 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि कैलकुलस का पार्ट है तो इम्पॉर्टेंट होगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले टाइटल डाल लेते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहली बात समस्या ये कि सर डिफरेंशियबिलिटी है क्या चीज़। ये बात सीधी बात है, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी। डिफरेंशिएशन करने की जो एबिलिटी होगा उसी का नाम होगा डिफरेंशियबिलिटी, है ना। सबसे पहले नाम डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ही समझ लेते हैं आज। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है एबल टू डिफरेंशिएट या फिर एबिलिटी एबिलिटी टू डिफरेंशिएट एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। पहली बात तो ये है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी का एक और नाम भी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाहे आप उसको डिफरेंशियबिलिटी बोलिए, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी बोलिए, या फिर आप उसको ना डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब तीसरी बात उस तरह के सर चलो डेरिवेटिव्स भी बोल लेते हैं, नो डाउट डिफरेंशियबिलिटी को हम डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। अब अपन को जानना है कि डेरिवेटिव तो ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आखिर ये शब्द जो आपने देखा डिफरेंशियबिलिटी आया कैसे है। ये आया है टेंजेंसी से। टेंजेंसी मतलब टेंजेंट से। जो आप डेरिवेटिव सोचते हैं ना, डेरिवेटिव का मतलब पहले बताता हूँ। डेरिवेटिव का मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी, ठीक है, यूनिक टेंजेंसी। और यूनिक टेंजेंसी का मतलब हुआ एक पॉइंट पे सिर्फ केवल एक टेंजेंट। जैसे कैसे, जैसे आप फिगर से समझो, मान लो सपोज करो ये कोई कर्व है। अगर मैं इस कर्व पे टेंजेंट डालता हूँ तो उस पर मैंने एक पॉइंट पे एक टेंजेंट डाला, ये जो पॉइंट है ना पी, इस पर मैंने एक टेंजेंट डाला, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और ये है टेंजेंट, माना एक पॉइंट पे हमने कितना टेंजेंट डाला, एक टेंजेंट, तो इसका नाम हो गया यूनिक टेंजेंसी। और ये कौन है, ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। दोबारा सुन लीजिए, ये कौन है, कर्व। और इस कर्व के पॉइंट पी पे मैंने टेंजेंट डाला है तो इसका नाम हो गया टेंजेंट, क्योंकि टच करा तो टेंजेंट होगा। और जिस पॉइंट पे टेंजेंट डाला है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट। और अगर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जा रहा है तो इसको बोलते हैं यूनिक टेंजेंसी। और यूनिक टेंजेंसी ये हमको क्या देता है, डेरिवेटिव देता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये वाला जो एंगल होगा इसका नाम होगा थीटा। हम इसको यहाँ थीटा नहीं बोलेंगे, थीटा को यहाँ पर बोलेंगे इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन का क्या मतलब होता है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। समझ गए, क्या आपने डिफरेंशियबिलिटी का मतलब समझा, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशियबिलिटी को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, यूनिक टेंजेंसी। और यूनिक टेंजेंसी का क्या मतलब होता है, एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट। और जिस दिन टेंजेंट ये झुकेगा तो थीटा के साथ जो एंगल बनाएगा उसका नाम होगा इंक्लिनेशन। और जिस दिन हम थीटा का, माना अपन जिस दिन थीटा का टेन थीटा कर देंगे उस दिन मुझे टेंजेंट मिल जाएगा। टेन थीटा मतलब क्या, टेंजेंट। और टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स ही क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ डिफरेंशिएट होता है ना। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंशिएट। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं थोड़ा सा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट की सर ये फिर टेंजेंट क्या है। देखिए टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है लिमिटिंग केस ऑफ सिमेकेंट, लिमिटिंग केस ऑफ सिकेंट। अब ये लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपके सामने ये कोई कर्व बनाया, तो कर्व ने इस पॉइंट से मैंने कर्व पे कोई लाइन डाला तो इसका नाम हो गया सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हो गया। ये अगर मैंने यूं भी डाला तो भी इसका नाम क्या होगा, सेकेंड। मतलब जब तक ये इधर काट रहे तो सेकेंड है। सेकेंड को मैंने और नीचे किया और नीचे किया, अंत में पता चलेगा कि ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, तो बी धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, बी धीरे धीरे ए के पास ही पहुँच गया, तो ये उसको बोलते हैं लिमिटिंग केस। यानी बी धीरे धीरे कहाँ आ गया, ए के पास। और अगर बी धीरे धीरे ए के पास आ जाएगा तो इसका मतलब टेंजेंट बन जाएगा। यानी आपका बी ए के पास आ जाएगा तो आपका जो सेकेंड है, सेकेंड बिकम टेंजेंट। तो ये जो मैंने बोला जो बी ए के पास आ गया ना, इसका मतलब ये लिमिटिंग केस है। माना आप इसका लिमिट ले रहे हो, बी धीरे धीरे जिस दिन ए के पास आएगा, मतलब बी टेंडिंग टू ए, जिस दिन बी टेंडिंग टू ए करेगा उस दिन आपका सेकेंड क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा।
है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए बी क्या है सीकेंट, यहाँ पर भी ए बी क्या है सीकेंट, यहाँ भी ए बी क्या है सीकेंट। तो हमने क्या किया ना, ए बी को ए की तरफ टेंस करवाना चालू किया। अगर मैं ए बी को ए की तरफ टेंड करवाऊंगा तो सीकेंट जो है वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, आपका टेंजेंट बन जाएगा। इसलिए टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट होता है, क्योंकि बी जो है ए की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये टेंडिंग टू ए, मतलब ए की तरफ जाएगा, बी अपना ए की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे बी ए की तरफ जाएगा तो सीकेंट हमको मेरा जो है वो किस में कन्वर्ट होते जाएगा, टेंजेंट में। ओके, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि टेंजेंट जो है वो अपने आप में क्या कहलाता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग सी टेंजेंट इधर से ही डाल सकते हैं, अपन टेंजेंट इधर से भी डाल सकते हैं, ये भी टेंजेंट है। तो ये जो सी पॉइंट है अब धीरे धीरे ये मूव करते रहेगा और अंत में क्या होगा कि आपका ये सी जो है वो सी की तरह आ जाएगा, सी आ जाएगा इधर की तरफ, मतलब सी जो है धीरे धीरे टेंड करके कहाँ आ जाएगा, खुद ए के पास। यानी आपका बी भी ए के पास आ जाएगा और सी भी क्या हो जाएगा, ए के पास आ जाएगा। और आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगा, मतलब टच करते हुए एक लाइन दिखेगा। अच्छा, इधर से जो सीकेंड बना रहे हैं ना हम लोग, तो जिस दिन हम यहाँ पर आएंगे इसका नाम होगा, इधर से जो बना रहे हैं उसका नाम होगा आर एच डी, और इधर से जो आएगा इसका नाम होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब दो तरह का डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ने और राइट हैंड डेरिवेटिव ने एक ही पॉइंट पे टच किया तब हम बोलते हैं कि हाँ इस फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब ये फंक्शन अपने आप में डिफरेंशिएबल है। क्योंकि मतलब इधर का टेंजेंट और इधर का टेंजेंट एक ही लाइन दे रहा है, और जब इधर का आर एच डी और एल एच डी एक लाइन देना स्टार्ट कर देता है, मतलब एक टच करते हुए, कर्व को टच करते हुए एक लाइन देना स्टार्ट करते हैं, तब हम बोलते हैं कि हाँ फंक्शन जो है वो अपना डिफरेंशिएबल है। ओके, इसीलिए हम लोग टेंजेंट पढ़ते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट होता है। और ये टेंजेंट तब बनेगा जब बी ए के तरफ मूव करके सीधा बी जो है ए के पास आ जाएगा, और सी जो है इधर से वो भी कहाँ आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा। तो हमको एल एच डी और आर एच डी एक लाइन दिखेगी, वो भी टच करते हुए लाइन, एक पॉइंट पे ए पे टच करते हुए, और इसका नाम क्या होगा, टेंजेंट। जिस दिन एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर हो जाएंगे, इधर से ये एल एच डी और इधर से ये आर एच डी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकेंगे हाँ कि इस फंक्शन का टेंजेंट आ गया। और चूंकि एल एच डी आर एच डी बराबर हो गया इसलिए फंक्शन अपने आप में कैसा है, डिफरेंशिएबल है। इसीलिए हम लोग पढ़ते भी हैं कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल तभी करेंगे जब एक पॉइंट पे एक टेंजेंट हो। माना एक पॉइंट पे अगर दो टेंजेंट आ गया तो फिर ये फिर डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा ना। जैसा आप देखो, मैं आपके सामने एक ये शार्प बनाता हूँ, तो इस शार्प पे आप में क्या देखेंगे ना, ये अगर शार्प है तो मैं इस पर एक टेंजेंट इधर दिखा सकता हूँ एल एच डी को, और आर एच डी को इधर देखो, तो एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट आ गए, दो, एक इधर एक इधर। इसका नाम हो गया एल एच डी और इसका नाम हो गया, सॉरी इसका नाम हो गया आर एच डी और इसका नाम क्या हो गया, एल एच डी। तो आप यहाँ देखेंगे एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं हुए, और अगर एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं हुए तो हम क्या बोलेंगे, इस पी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन जो है शार्प आ गया, मतलब चोच बन गया। जब भी फंक्शन के अंदर चोच बनता है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। जब भी शार्प आता है या फिर बैंड आता है तो उसमें फंक्शन क्या होता है, उसमें फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। और यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आ रहा है, और जब भी एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आते हैं हम बोलते हैं फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ आप एक पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है कि एल एच डी और आर एच डी एक लाइन ही बन रहा है, मतलब आप कहेंगे ये एक ही टेंजेंट हुआ, और जब एक ही टेंजेंट होता है तो हम बोलते हैं उसके इसमें हाँ इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कितने टेंजेंट आ गए, दो टेंजेंट, और अगर एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आएगा एल एच डी और आर एच डी तो यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होगा, और एल एच डी और बराबर नहीं होगा आर एच डी, तो हम बोलेंगे फंक्शन यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कब होता है, जब आपका एल एच डी बराबर आर एच डी नहीं हो, और एल एच डी बराबर आर एच डी नहीं होने का मतलब होता है कि फंक्शन का एक ही पॉइंट पे दोनों टेंजेंट आया होगा, है ना। एल एच डी और आर एच डी दोनों अलग अलग टेंजेंट दिखे होंगे, एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग टेंजेंट का दिखना, अलग अलग पॉइंट पे दो टेंजेंट दिखना मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होना। और अगर एक पॉइंट पे एल एच डी और आर एच डी एक दिखना, मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों दिखना, एल एच डी और एच डी एक ही पॉइंट पे, इधर देखो एल एच डी ये और ये आर एच डी मतलब एक ही पॉइंट पे आ गया। जब भी एल एच डी और आर एच डी एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, मतलब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक ही पॉइंट पे एल एच डी और आर एच डी बिल्कुल एक लाइन की तरह बन गया, मतलब स्ट्रेट लाइन बन गया, मतलब उसको टच करते हुए जा रहा है। मतलब एक पॉइंट पे यहाँ से देखोगे दो टेंजेंट दिखेगा आपको, बट यहाँ पर एक पॉइंट पे आपको एक ही टेंजेंट दिखेगा, तो इसका मतलब इसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इसमें फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, और आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अपन क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो नेक्स्ट टाइटल अपना क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी।
अब ये क्या होता है क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी। देखो तो इसके लिए ना हम एक जानबूझ के कर्व बनाते हैं। तो सपोज करो ये कोई कर्व है, ठीक है, इस पॉइंट से इधर भी गया है और एक पॉइंट से इधर ही, ठीक है, और ये पॉइंट का नाम मैं जानबूझ के बी दे रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम सी दे रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम ए दे रहा हूँ, और ये जो फंक्शन है ना, हम किसका डिफरेंशिएट निकालने वाले, एफ एक्स का। अगर जहाँ पर ये टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम हम जानबूझ के एक्स बराबर ए रख लेते हैं। इधर वाला पॉइंट जो होगा उसका नाम हो जाएगा ए माइनस एच, और इधर वाला जो हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा ए प्लस एच, ठीक है। अच्छा, अब कोई मुझे इस कर्व का, इस पॉइंट का नाम बताएंगे, तो एक्स का मान यहाँ क्या है, ए प्लस एच, और वाई मतलब एफ एक्स, वाई माना एफ एक्स। तो इसका मतलब अगर मुझे वाई का मान निकलना है, क्योंकि हमको पता है ना पॉइंट तो दो ही होता है, एक होता है एक्स का मान और एक होता है वाई का मान। तो एक्स का मान तो ये हो गया, और वाई का मान लिखना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा फंक्शन के अंदर ए प्लस एच, ठीक है, ए प्लस एच। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, यहाँ पर एक्स का मान ए है और वाई का मान लिखना है तो फंक्शन में ए लिख दीजिए, वाई आ गया। और अगर इस पॉइंट का नाम लिखना है तो एक ए होगा, सॉरी ए माइनस एच होगा, और फंक्शन में एक बार लिखना पड़ेगा ए माइनस एच, इस प्रकार से। तो ये आपके पॉइंट आ गए। अच्छा, अगर मुझे स्लोप निकालना है ए बी का, माना ए बी का हमको क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप बोले तो टेन थीटा। तो अगर मुझे ए बी का स्लोप निकालना है तो हम ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, आपको फार्मूला पता होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये क्या बन जाएगा, y2 का मान है फंक्शन में a प्लस एच, ये y2 है, और ये कौन है y1, माइनस में f है बटे x2 कौन है, ये है x2 यानी a प्लस एच, और ये कौन है, ये आपका x1। तो ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा फंक्शन में, a प्लस एच माइनस में f है अपॉन में h, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया टेन थीटा। लेकिन मुझे इसका लिमिटिंग केस लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये गैप, यानी ये गैप h जो है, जब तक ये टेंड करेगा नहीं जीरो की तरफ, तब तक ये टेंजेंट नहीं बनेगा, और टेंजेंट नहीं बनेगा तो फिर ये LHD RHD भी नहीं बनेगा। इसीलिए मुझे क्या करना है, अगर b को, है ना, b अगर टेंड करेगा a की तरफ तो देन सेकेंड बिकम्स टेंजेंट, और मुझे टेंजेंट ही बनाना है तो b a की तरफ आएगा, इसका मतलब ये जो गैप है वो जीरो हो जाएगा। यानी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन में a प्लस एच माइनस में f है अपॉन में कितना h, और ये आपका बन जाएगा, चूँकि हमने इधर से लिया है, और ये क्या कहलाता है LHD, है ना। तो ये क्या बन जाए, सॉरी RHD कहलाता है इधर से RHD, तो ये क्या बन जाएगा RHD। तो RHD को हम लोग कैसे दिखाते हैं, f डैश a प्लस से। तो f डैश a प्लस का मान हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन में a प्लस एच माइनस में एफ है अपॉन में एच, ये बन जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया RHD। अपन बात करते हैं अब LHD के ऊपर। अब जरा LHD को भी समझिए, LHD में क्या खेल होगा। तो LHD में आपकी बार हमको किसका स्लोप निकालना है, आपकी बार मुझे स्लोप निकालना इधर से, यानी स्लोप ऑफ CA का। इधर किसका स्लोप निकाले थे, स्लोप ऑफ AB का निकाले थे। अब हम स्लोप निकालेंगे CA का, तो इसमें भी वही टेन थीटा लगेगा। तो फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो उम्मीद है ये वाला आपकी बार y2 होगा, यानी फंक्शन में a माइनस एच माइनस में ये वाला y2, और ये वाला क्या होगा y1 माइनस a अपॉन में x2, तो ये वाला x2 होगा a माइनस एच, और फिर माइनस में x1 कौन होगा, a होगा। तो थोड़ी देर ये और ये कट जाएगा, तो a माइनस एच माइनस में एफ ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा माइनस एच। फिर से मुझे इसको RHD बनाने के लिए, LHD बनाने के लिए लिमिटिंग केस लेना पड़ेगा, यानी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। ये भी गैप को हम क्या बोलेंगे, h ही तो बोलेंगे। तो ये फंक्शन हो जाएगा a प्लस एच माइनस में एफ ए डिवाइड बाय माइनस एच, और इसको हम कैसे नोटेशन करते हैं, f डाइस a माइनस से। तो f डाइस a माइनस क्या निकल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन में a, सॉरी माइनस है यहाँ पे, फंक्शन में a माइनस एच माइनस में a डिवाइड बाय माइनस एच। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया, इसका नाम हो गया LHD, और ये क्या आ गया आपका RHD। तो जिस दिन LHD बराबर RHD हो जाएगा उस दिन आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। तो जिस दिन आपका LHD बराबर RHD, वो भी कैसा, वो भी फिनाइट वैल्यू के बराबर, फिनाइट समझते हैं ना जिसको आप गिन पाओ, तब हम बोलते हैं देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कहाँ पर भाई, एट एक्स बराबर a पे, क्योंकि हम a पर ही डिफरेंशिएबल दिखा रहे हैं ना, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर a पे। तो आई होप आपको ये क्लासिकल डिफिनीशन समझ में आया होगा। तो इस तरह से अच्छे अच्छे और IT एडवांस का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।